केदारनाथ। हेलो जी, नमस्ते। तो अभी हूँ मैं केदारनाथ वैली में एंड राइट नाउ आई एम एट भैरव, काल भैरव टेम्पल। और यहाँ से दिखती है पूरी केदार वैली। बाबा का बुलावा आए और हम ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरी डायरेक्ट ट्रेन थी इंदौर से ऋषिकेश के लिए, जिसने मुझे नेक्स्ट डे इवनिंग में 6:30 बजे ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश जाते ही मैंने सबसे पहले एक्टिवा बुक की, बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे देवप्रयाग विजिट करना है। वैसे आप गवर्नमेंट बसेस से भी जा सकते हो, वो आपको ज्यादा बजट फ्रेंडली पड़ेगा। ऋषिकेश में स्टे के लिए मैंने बैकपैकर हॉस्टल यूज किया था, बिकॉज कि मैंने एक ही दिन के लिए स्टे करना था। नेक्स्ट डे तो वैसे भी मैं रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है केदारनाथ का चारधाम यात्रा वाला, मैं वहां रुकूंगी, बिकॉज मुझे लेना थी रात के 3 बजे वाली बस। बिकॉज लास्ट टाइम ना मेरी बस छूट गई थी, और यहाँ पर ना रात के टाइम में ऑटो वाले भैया भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, डबल प्राइस लेते हैं जितने में मैं तो केदारनाथ पहुंच। इसके बाद शाम में आकर मैंने करी परमार्थ निकेतन की गंगा आरती अटेंड, और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मैंने गंगा स्नान करके और फिर निकल जाती हूँ चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम ऑनलाइन ही किया था, वो बहुत ज्यादा। तो अभी हम कर रहे हैं गंगा। 2 बार तो मेरे काफ़ी अच्छे दर्शन हो चुके हैं। सुष्मिता का फर्स्ट टाइम है, ताकि अच्छे से दर्शन हो जाए। एंड हर हर महादेव, हर हर। वी आर लिविंग फॉर केदारनाथ। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कराना। मैंने तो इसलिए ऑफलाइन करवा लिया था बिकॉज मैं यहीं थी, तो मैंने सोचा एक बार चेक पोस्ट पे भी जाके देखते हैं कि कैसा क्या मतलब अरेंजमेंट रहता है। और मुझे रात की यहाँ पर 3 बजे वाली बस भी लेना थी, तो मैंने आज का स्टे यहीं किया, बिकॉज ये और ये था त्रिवेणी घाट के पास, तो मैं गंगा आरती भी अटेंड करने चली गई थी। एंड केदारनाथ जाने वाले जहाँ पर पंजीकरण होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो कि ऋषिकेश में है। और यहाँ पर रहने की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक एसी डॉर्मेटरीज हैं, नॉन एसी डॉर्मेटरीज हैं, मतलब जैसा भी आपका बजट है यू कैन स्टे हियर। एंड यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं, इवन जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे वो भी मिल जाएंगे आपको, जो कि बहुत ही रेस्टोरेंट्स क्या मतलब छोटे छोटे से स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको खाने के लिए चीज़ें काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस तरह का यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। एंड महिला पुलिस कर्मी भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप डॉर्मेट्री बुक नहीं भी करवाते हो, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पांडाल रखे हैं, जो कि आप अगर फैमिली या किसी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो तो आप ओपन में भी सो सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा क्लीन। यहाँ जो ये रजिस्ट्रेशन सेंटर है, यहाँ पर रहने, खाने और पानी सब सारी फैसिलिटीज़ हैं, जस्ट लाइक दिस वाटर कूलर। एंड यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी भी है। एंड वॉशरूम्स तो बहुत ही सारे हैं और क्लीन है। और ATM भी मिल जाएंगे आपको। और मतलब जो भी जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। तो नेक्स्ट डे 3 बजे उठकर हम बस में बैठ जाते हैं, एंड बस बीच में 2-3 स्टॉप लेती है। वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जितनी जल्दी बस बुक करोगे उतना जल्दी आप वहां पर पहुंचोगे। सोनप्रयाग आपको उतनी जल्दी आपको पहुंचा देगी, और जितनी लेट बस लोगे आप थोड़ा सा डिले होते जाओगे, बिकॉज ट्रैफिक लग जाता है। हमारी बस ने हमें सीतापुर तक ही ड्रॉप किया था, 1:30 बजे उसने हमें सीतापुर पहुंचा दिया था। और सीजन टाइम में आपको सीतापुर ही उतारेंगे, सोनप्रयाग नहीं उतारेंगे। या तो आप बहुत जल्दी वाली बस में आओगे तो शायद ही आपको सोनप्रयाग उतार देंगे, अदरवाइज आपको सीतापुर से ही पैदल वॉक करना पड़ेगा। ये 1.5 किलोमीटर है सोनप्रयाग। और जब मैं लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर में आई थी, तब ये डायरेक्ट मुझे सोनप्रयाग तक उतारी थी। और अभी मैं सीतापुर से डायरेक्ट वॉक करके मुझे जाना है गौरीकुंड तक। बीच में आपको मतलब हो सकता है एक आधी टैक्सी मिल जाए, मुझे तो नहीं मिली थी, तो मैं यहाँ से पैदल ही वॉक करके पहुंचकर मैंने सबसे पहले बुक किया रूम, और जाके फ्रेशन अप होके मैं चली गई थी आरती अटेंड करने। आज मंडे है और अभी मैं आ चुकी हूँ गौरीकुंड में। और अभी जस्ट माता गौरी की आरती मैंने अटेंड करी है, और इतना अच्छा लग रहा है ना लिटरली कि मंडे के दिन मैं यहाँ पर हूँ। और कल मैं अपनी केदारनाथ की यात्रा भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और वेदर यहाँ पर नॉर्मली है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, और भीड़ भी मैंने जितना एक्सपेक्ट करी थी उससे कम ही है। तो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल नाइस। देखते हैं कल यात्रा कैसी रहती है, भगवान की कृपा है। यहाँ तक आ गए हैं तो यात्रा भी अच्छी हो ही जाएगी। तो गौरीकुंड में आपको रूम मिल जाएंगे 1000 से 1500 के बीच में, मतलब आपको किस तरह का रूम चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। मेरे को गीजर वाला चाहिए था, इसलिए हमें 1500 का रूम पड़ा था 2 लोगों के लिए। और सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ के ट्रैक के लिए निकल गई थी। आप हो सके तो और जल्दी निकलना, बिकॉज मैं लास्ट टाइम अक्टूबर में किया था, तब 5 बजे इतना। यात्रा तो स्टार्ट हो गई है
एंड मौसम हल्का सा ठंडा है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। और लेयर्स भी 2 पहनी हुई हैं, बट ऐसा लग रहा है ये भी हटाना पड़ेगा बिकॉज चलने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, बट गर्मी है नहीं। और इट्स रियली नाइस। किसी से कंपटीशन ना करते हुए अपने पेस के साथ आराम आराम से चलना। लग रहा था जैसे कि भीड़ नहीं है, पर आज सुबह सुबह जैसे निकले हैं ना तो भीड़ तो है काफ़ी। और अब देखते हैं दर्शन के क्या हालचाल रहते हैं। यार मेरा है ना सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज प्लीज अपने पैरों पे चल के केदारनाथ यात्रा करें। बिकॉज अगर आप किसी पशु के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर चढ़ के अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, आप उल्टा पाप करके आ रहे हैं। पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं पशुओं को तकलीफ देते हुए। फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने चीजों में मतलब बताएंगे कि यार ये इसीलिए होते हैं, घोड़ों के ऊपर ही चल के जाना होता है। नहीं, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चल सकते हो तो प्लीज आप ऐसे घोड़ों के ऊपर चल के ना जाइए, ऐसे पालकियों के ऊपर बैठ के ना जाओ, आपको पुण्य नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा तो घर में ही 4 धाम होते हैं, आप उन्हीं 4 धामों के दर्शन। मुझे पूरे 12 से 12.5 घंटे लगते हैं। मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ तो मैं शाम में जाके 6 बजे तक पहुंच पाती हूँ केदारनाथ। और मैं बहुत आराम आराम से चलती हूँ, बहुत कम बैठती हूँ, पर हाँ रुक रुक के जाती हूँ आराम से। बिकॉज मेरे से भी नहीं चलते बनता है यार, मतलब इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने ही पेस से चलो, बहुत आराम आराम से चलो। और बहुत ही सुंदर है केदारनाथ की यात्रा। अगर आपने यात्रा नहीं करी तो आपको दर्शन का कुछ भी मजा नहीं आने वाला। सेकेंडली, अपने साथ रेनकोट हमेशा कैरी करो। वहां का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी ओले पड़ जाएंगे। अभी भी इस वक्त मुझे ओले पड़ते हुए दिख रहे थे और अच्छा हुआ मैंने वहीं से खरीद लिया था रेनकोट। मैं इतनी बार जा चुकी हूँ पर मेरे साथ कोई तैयारी नहीं होती। और वहां पर फिर मैं थोड़ा सा मंदिर से 200 मीटर्स पहले ही अपने लिए एक टेंट बुक करती हूँ। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बेस कैंप पे टेंट ना लेकर मंदिर के पास लेंगे, टेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं से आपको टोकन मिल जाएगा मंदिर के दर्शन के लिए। और फिर ये नेक्स्ट डे का था, क्योंकि उस दिन तो मैंने ना आरती अटेंड करी थी ना कुछ, मैं जाके सीधा सो गई। तो मैं बहुत आराम आराम से मैं 3 दिन रहकर दर्शन करना चाह रही हूँ। पर अगर आप आते हो और टाइम से आ जाते हो तो आप रात की आरती जरूर अटेंड करना। अदरवाइज आप एटलीस्ट 2 दिन तो रुको यार वहां पे, यार आप भगवान के यहाँ जा रहे हो। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट 2 दिन की आप वहां पर स्टे जरूर। बाकी फिर आपको टोकन लेना पड़ेगा जिस पे टाइमिंग लिखा होगा। और अगर आप जल्दी जा रहे हो तो आपसे टाइमिंग कोई नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट जाके दर्शन कर सकते हो। और आज हमारे गर्भगृह के अंदर के दर्शन नहीं हुए थे, मतलब जो हम स्पर्श दर्शन है वो नहीं हुए थे, पर हाँ हमने दूर से श्रृंगार दर्शन जरूर कर लिए थे। और सेकेंडली एक और सजेशन है, आप बिल्कुल भी किसी के भी वहां पर बहकावे में ना आए, किसी भी बाबा के उसमें ना पड़े। बिकॉज सबका अपना अपना रहता है और अगर आपका एक्सपीरियंस जरा सा भी गंदा होगा इस चीज के लिए तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे। इसीलिए आप जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। और स्पेशली अगर आप फीमेल ट्रैवलर है तो आप लोग इन चीजों से तो हटके थोड़ा सा रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं जहाँ पर हूँ जिस कैंप लोकेशन में ना, तो यहाँ पर से डायरेक्ट आपको होते हैं काल भैरव के दर्शन और मंदिर का शिखर भी काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड द व्यूज आर लिटरली ऑसम। आई शो यू। वो वहाँ पर है काल भैरव का टेम्पल, थोड़ा सा वो चढ़ाई करके है। एंड वो रहा मंदिर का शिखर। 300 रुपए से लेकर तो 700 रुपए तक के टेंट इजीली मिल जाएंगे, आपके नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। और आप जितना मंदिर के पास में टेंट लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा घूमने के बाद मैं फिर आ जाती हूँ केदारनाथ की संध्या आरती अटेंड करने के लिए। ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिवाइन है और इसके लिए ही तो मैं केदारनाथ जाती हूँ यार। मतलब जो संध्या आरती होती है और जो यहाँ का रात वाला माहौल होता है बहुत ही सुंदर होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा टाइम लेके जाओ तो आप कम से कम वहां पर इत्मीनान से बैठोगे। ये हम मंदिर के पीछे बैठे हुए थे, जो वो भीमशिला है ना उसके पास, और इतना सुकून वाला समय लगता। फिर जाके मैं सो जाती हूँ बिकॉज मुझे दूसरे दिन 3:30 बजे उठ के दर्शन के लिए लाइन में लगना था। और आज हमारे वहां पर स्पर्श दर्शन हुए केदारनाथ में। और मैं रुकी हूँ बिल्कुल मंदिर के नज़दीक। ये ओम है और यहाँ से जाती है मंदिर की सीढ़ियाँ। और यहाँ लिया है मैंने टेंट। तो यहाँ से मंदिर मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है आगे जाके। और अभी हो रही है बारिश, मैं निकल के बताऊंगी एग्जैक्टली कहाँ। तो बारिश जैसे ही रुकती है मैं निकल जाती हूँ काल भैरव के लिए, जो कि केदारनाथ टेम्पल से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मेरे साथ जो बंदी आई थी उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए वो तो नहीं गई थी। ये वाला ट्रैक मैंने सोलो किया है यहाँ से।
और यहाँ पर शाम का माहौल इतना ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ भैरवनाथ, जो कि है उस साइड, एंड मेरे पीछे है स्नो कवर्ड अब एक जाइंट माउंटेन। उसको आज पंडित जी ने बताया, एक है मेरू पर्वत और एक है सुमेरु पर्वत। तो आई थिंक दिस इज़ मेरू पर्वत, जिसके लिए लाइक इट्स वेरी फेमस। सारे केदारनाथ के फोटोज़ में आपको ये वाला जो माउंटेन है ये दिख। सुनने में आपको 1.5 किलोमीटर लगेगा, पर ये बहुत ज़्यादा स्टीप। आई एम हाफ वे ऑन भैरवनाथ ट्रैक। ये है 1.5 किलोमीटर गई, बट हालत ख़राब हो जाती है, इट्स वेरी स्टीप। एंड पता नहीं क्यों इस बार ना काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट टाइम नहीं हुआ था। और काल भैरव से पूरी केदार घाटी दिखती है। आप वहां पर जाके थोड़ा सा रेस्ट करो। मैं वहां पर गई थी, मैं पूरे 3 घंटे बैठी हूँ। मैं उतर के भी बस इसलिए आई थी बिकॉज हो सकता है कि रात में बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए, और वैसा ही हुआ था। मैं जैसे ही नीचे उतर के गई हूँ, मैं फिर से टेम्पल में गई थी, और तब तक बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा मेरे लिए बैठे हुए थे कि मैं भैरवनाथ के दर्शन करके आ जाऊं। और मैंने केदारनाथ में बारिश भी देख ली है, ठंड भी देख ली है, स्नोफॉल भी देख ली है, मतलब मैंने यहाँ के सारे वेदर देख लिए हैं, मैंने यहाँ की गर्मी भी देख ली है। तो मुझे इतना सुंदर लगता है केदारनाथ, और इस बार मेरी फिर से इच्छा है कि बाबा मुझे बुलाए और मैं फिर से जाऊं। और देखो यहाँ पर रात का में कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है, और रात में फिर से पूरा फॉग हो गया था। एंड नेक्स्ट डे फिर मैं उठी हूँ 2:30 बजे, और फिर मैं गई हूँ स्पर्श दर्शन के लिए, बिकॉज आज मुझे नीचे भी जाना था। मतलब मैं गौरीकुंड के लिए वापस ट्रैक करने वाली थी, इसलिए आज फिर मैं अकेले ही दर्शन करने के लिए आई हूँ, बिकॉज मेरे साथ वाली बंदी की फिर तबीयत ठीक नहीं है। तो अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं, और ये थे मेरे लास्ट के दर्शन बाबा के। और बस यही प्रार्थना है कि वो मुझे फिर से बुलाए, आप सभी को बुलाए, और हमारी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, और बस ऐसे ही चलता रहे। अब होता है यात्रा का ब्रेक। तो दिल्ली से ऋषिकेश के लिए आपको बस मिल जाएगी 500 रुपीज, तो वो आपका आना जाना हो जाएगा। एंड ऋषिकेश में आपको 500 रुपीज का हॉस्टल मिल जाएगा, और अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रुकते हैं तो 250 रुपीज वहां की डॉर्मेट्री के हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए 550 में बस मिलेगी आना और जाना। गौरीकुंड का स्टे 1500 का रहेगा। केदारनाथ में आपको 500 में टेंट मिलेगा। मैं 3 दिन के लिए रुकी थी, तो मेरा 1500 का चार्ज है। और फूड आपका 7 डेज के लिए आप 600 रुपीज पर डे के हिसाब से भी अगर आप काउंट करते हो तो भी आपको पर पर्सन 10,000 के अंदर ये 7 डेज की ट्रिप मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय पशुपति।